हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जागृत मेहता फ्रॉम जेम्स कंसल्टेंसी। आज एक ऐसे टिप पे हम काम करेंगे जिस पे आपको रीडिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है। जो क्वेश्चन का नाम है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर यस नो नॉट गिवन। आपको ट्रू या यस तो आंसर इजीली मिल जाता है, बट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको नो नॉट गिवन या फॉल्स नॉट गिवन में होता है। तो आज 3 स्टेप्स का एक ऐसा टिप हम आपको देने वाले हैं जो आप फॉलो करोगे तो इजीली फॉल्स एंड नॉट गिवन के बीच में जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको आप हमेशा के लिए दूर कर पाओगे। और ये टिप का नाम है SVO, मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता तो चल जाता है कि अगर आंसर कॉन्ट्राडिक्ट है तो आंसर नो या फॉल्स आएगा, एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आंसर नॉट गिवन आएगा। बट इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है कि आंसर फॉल्स है कि नॉट गिवन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये 3 स्टेप्स सिंपली फॉलो करें जिसको कहा जाता है SVO टिप। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? सो सिंपल है। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों पैसेज में लोकेट होते हैं तो आपका आंसर ट्रू या फिर यस होगा। अगेन, क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं वो तीनों आपको पैसेज में अगर लोकेट होते हैं तो आपका आंसर ट्रू या यस है। अगर आपके क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई एक नहीं है तो आपका आंसर जो होगा वो फॉल्स या नो होगा। अगेन, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है उसमें से एक नहीं है तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स या नो होगा। अगर आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक ही है, दूसरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस आपका जो आंसर है वो नॉट गिवन होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो आपको यहां पे हो रहा है उसको इजीली सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका है। ट्राई आउट करें, यू विल हैव योर आंसर्स। बहुत ही इजी हो जाएगा। अगेन, क्वेश्चन में 3 में से 2 है, एक नहीं है तो आंसर वुड बी फॉल्स नो। क्वेश्चन में 3 में से 1 है, बेसिकली वर्ब तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो नॉट गिवन होगा। सो एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं इसको आपको समझाऊंगा। थैंक यू। सो जो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन यहां पे है। द क्वेश्चन इज sharks live in groups. This is the question. ये क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है? क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो है वो है sharks। ऑब्जेक्ट कौन है? इन ग्रुप्स। एंड वर्ब कौन है? लिव। क्वेश्चन में हमने 3 सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों को ढूंढ लिया। अब हम ये क्वेश्चन का लोकेशन पैसेज में ढूंढने के लिए हम ये क्वेश्चन को स्कीमिंग एंड स्कैनिंग करते हैं। हमने जैसे ही स्कीमिंग एंड स्कैनिंग किया हम क्वेश्चन के लोकेशन पे पहुंचे थे जहां पे लिखा था sharks are solitary। एक बार में ऐसा लगता है कि ये आंसर जो होगा वो नो होगा। कैसे?
अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे ही सिर्फ ध्यान दिया तो आपको आंसर ढूंढना इजी होगा, बट अगर आपने ये तीन चीज पे ध्यान नहीं देके मीनिंग को मैच किया तो कंफ्यूजन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स कैसे इसको सोचेंगे, शार्क्स अकेले है तो अकेले ही रहते होंगे, इसलिए आप ऐसा सोच के आंसर को यस या ट्रू दोगे, बट इट्स नॉट राइट। आपको ये तीनों चीजें ढूंढनी है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट जो है वो शार्क है तो पैसेज में भी सब्जेक्ट सेम है, तो यस ये मैच हो रहा है। इन ग्रुप्स जो है ऑब्जेक्ट जो है उसका ऑपोजिट जो है वो सॉलिटरी है, सो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। बट वर्ब, क्या वर्ब कहीं पे हमें पैसेज में दिया गया है? वर्ब की पैसेज में कहीं पे भी बात नहीं की है, इसलिए आंसर इज व्हाट? नॉट गिवन। आप ये इजीली लोकेट कर सकते हो अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को फोकस करो। अगर आपने ये तीन पे फोकस नहीं किया तो शार्क्स अकेले हैं एंड अकेले ही रहते हैं। इस तरह से आप आंसर दोगे। Stay tuned for more tips on the same question and many more other questions. I, Jagrut Mehta from GEMS, thank you all for all the support and love. Thank you.